देखो बच्चों, ये भी आईआईटी का आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है। इफ टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन n मैचेस इज दिस। n मैचेस में टोटल रन्स ये हैं एंड रन्स इन स्कोर्ड इन kth मैच, है ना, kth मैच आर दिस। मतलब kth मैच में इतने रन बने और टोटल जो रन बने हैं वो n मैचेस में इतने बने हैं, तो n बताना है क्या होगा। देखो जैसे kth मैच में इतने रन बने हैं, है ना। मतलब देखो, जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं फर्स्ट मैच में कितने रन बने होंगे, तो इसमें k की जगह 1 रख दो, तो 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 की पावर n। ये हो गया फर्स्ट मैच के रन, है ना। मान लीजिए मैं कहता हूं कि सेकेंड मैच में कितने रन बने हैं, क्योंकि देखो kth मैच में बने हुए रन ये हैं kth मैच में, और टोटल n मैचेस के रन का स्कोर ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मैच के रन निकाल रहे हैं, सेकेंड मैच के रन निकालना है। तो कैसे, k की जगह 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। देखो मान लीजिए हमें थर्ड मैच के रन चाहिए, तो क्या होगा, k की जगह 3 रख दो, तो 3 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 3, तो 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, है ना। मान लो हमें फोर्थ मैच के रन चाहिए, है ना, तो क्या होगा, k की जगह 4 रख देंगे, 4 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4, तो हो गया 4 इंटू 2 की पावर n माइनस 3। अब मान लो मुझे nth मैच के अगर रन चाहिए हैं, तो मैं k की जगह n रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो n इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस n, तो हो जाएगा देखो यहाँ पर n इंटू 2 की पावर 1, है ना। अब देखो क्या हुआ, ये पहले मैच के रन, ये दूसरे मैच के रन, ये तीसरे चौथे, ये nth मैच के रन। अब अगर हमें इन सब का सम चाहिए, है ना, सम, तो क्या हुआ, देखो देखो ध्यान दो क्या हुआ, ये 2 की पावर होगा, है ना, इन सब का सम। तो 2 की पावर n, 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 से लेकर के देखो n इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा, है ना। देखो ऐसा ये हो जाएगा, है ना, टोटल रन्स, n मैचेस के टोटल रन, और वही हमें दिया गया है, n मैचेस में टोटल रन्स का सम जो है वो दिया गया है। और हमने फर्स्ट मैच के रन निकाले, सेकेंड थर्ड फोर्थ n सबके निकाले, इन सबको ऐड कर दिया, तो ये भी वही चीज़ होगी जो दिया गया है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, n आ जाएगा, है ना। तो अब हमें इन सब का सम चाहिए, जो हमने n मैचेस के अलग अलग रन निकाले हैं उन सब रन का हमने सम कर दिया, तो ये सम ऑफ रन्स इन n मैचेस है, n मैचेस में बने गए रन्स का सम है ये। अब देखो इसको सम कैसे किया जाए, देखो ध्यान दो, एक्चुअली जैसे इसमें 1 है, 2 है, 3 है, n है, तो ये AP है, 2 की पावर n है, 2 की पावर n माइनस 1 है, ये एक GP है। तो एक्चुअली ये AGP है, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो ये है। अब हमें इसका सम निकालना है, ये हम लोगों ने APGP में सीखा है ना, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालना, वही सम हमें यहाँ पर देखो निकालना है। दो कैसे निकालते हैं सम, इसको s मान लेते हैं, तो 1 इंटू 2 की पावर n, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, और लास्ट में n इंटू 2 की पावर 1। अब क्या करते हैं, देखो जो GP का कॉमन रेशो है ना, देखो जैसे GP क्या है, 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। तो GP का कॉमन रेशो क्या हुआ, सोचो, GP का कॉमन रेशो क्या हुआ, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, तो 1/2। तो 1/2 से कर देते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई, है ना, 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम निकालने का मेथड होता है। पूरे सम को s मान लिया, उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारी GP है, देखो GP क्या है, 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 2, जो GP है उसका कॉमन रेशो कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1/2 आएगा, तो 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब जैसे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
1 इंटू टू की पावर n माइनस 1, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू टू की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। देखो ध्यान दो, ये जो टर्म लास्ट हमने लिखा है देखो n इंटू टू की पावर 1, इसके ठीक पहले आएगा n माइनस 1 इंटू टू की पावर 2। तो जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, और जब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये n हो जाएगा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया और एक आगे बढ़ा के लिखा, जैसे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको आगे बढ़ा के लिखा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया। देखो जब तुम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर अपने आप ही n माइनस 1 हो जाएगी। जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर अपने आप ही n माइनस 2 आ जाएगी। इसको इसके नीचे लिखेंगे और इसको आगे, और जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे, और जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा, आगे लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये देखो s में से s/2 माइनस करोगे तो s/2 आएगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 की पावर n, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 की पावर n माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। देखो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 आएगा सिर्फ, है ना, और ये माइनस का n हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, ये 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर n तक, देखो ये भी एक जीपी है। इस जीपी का सम हम निकाल सकते हैं, है ना। देखो इसको लिखो, मिटाना है थोड़ा सा, इसको लिखो, थोड़ा सा मिटाना है। देखो क्या होगा, अब हमें इस जीपी का सम चाहिए। तो देखो क्या होगा, ये इधर है s/2 और देखो जीपी का सम a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। देखो a फर्स्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो n है, कॉमन रेशो क्या होगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/2 मिलेगा, वो r हो जाएगा, और माइनस n देखो लास्ट में यहाँ पर रहेगा। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हुआ, 2 की पावर n, देखो ये 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n r का मतलब क्या, सॉरी 1/2, तो ये बचेगा माइनस 1/2 माइनस n। देखो यहाँ से ध्यान दो, अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो s/2 इक्वल टू, देखो ये माइनस 1/2 है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2 1 माइनस 2 की पावर n माइनस n, ठीक है। देखो यहाँ से ये s क्या हो गया, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 1 माइनस 2 की पावर n और माइनस का 2n, ठीक है, ऐसे हुआ। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर जब ये यहाँ से हम लोग इसको 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा, देखो बल्कि माइनस 2 कॉमन ले लें तो देखो यहाँ बचेगा माइनस का 2 1 माइनस 2 की पावर n और माइनस का n, देखो ये यहाँ से बचेगा, ठीक। और देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 बाहर है, ये मल्टीप्लाई होके बचेगा 2 की पावर n प्लस 1 और माइनस 2 माइनस n। देखो ये हमारा सम आ गया, ये और सम दिया गया है, ये इन दोनों को इक्वल कर दो। देखो हमें टोटल रन्स का सम ये दिया गया, हमारा ये आया। अब इन दोनों को आपस में बराबर कर दो। देखो इसको मिटा रहे हैं, लिखो जरा, देखो क्या देखो किया, ये जो सम हमने निकाला है ये 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n, इसको इसके बराबर कर दिया तो n प्लस 1/4 2 की पावर n प्लस 1 माइनस n। देखो ये सम दिया गया था। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, क्या हुआ 2 बराबर n प्लस 1/4
तो n की वैल्यू 7 आ गई, यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, n की वैल्यू 7 आ गई, है ना। तो देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, मतलब इंटीजर टाइप क्वेश्चन, n की वैल्यू 7 यहाँ पर आ रही है, तो IIT का वो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें AGP भी आ गया और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आ गया। एक तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो यहाँ कम ही था, है ना, एक तरीके से देखा जाए तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें PNC का कोई बहुत यूज़ नहीं है, फिर भी इस टॉपिक में है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। लिखो बच्चों ध्यान से,